टेलीकॉम सेक्टर में इन दिनों काफ़ी चर्चा है, काफ़ी हलचल है। एक पहली खबर यह है कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन यानी 8,000 रुपये के अंदर आने वाले फ़ोन की कीमत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ स्मार्टफोन बिक्री में इनकी हिस्सेदारी भी घट रही है। 2018 में स्मार्टफोन बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 36% हुआ करती थी, यानी कि आप मान सकते हैं कि हर तीसरा या चौथा फ़ोन ऐसा था जो 8,000 से कम में बिक रहा था। अब 2022 में ये घटकर 12% रह गई है, यानी कि अब 9 में से एक फ़ोन, 10 में से एक फ़ोन ऐसा है जो 8,000 से कम का बिक रहा है, ये लोग बाजार से नहीं खरीद रहे हैं। सर, क्या बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है, क्यों बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है? स्मार्टफोन बाजार में एक बड़ा उलटफेर है और इस पर हम लगातार अपनी निगाहें रखे हुए हैं। स्मार्टफोन बाजार, भारत के सस्ते स्मार्टफोन इंटरनेट की अर्थव्यवस्था में, डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश का पहला रास्ता थे और ये गिरावट काफ़ी बड़ी है। 2018 में 36% बाजार में शेयर था, अब घट के 12% रह गया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्मार्टफोन की कीमतों में पिछले 2-3 साल के दौरान करीब 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है और अब स्मार्टफोन की कीमतें जो करीब 8,000 रुपये के आसपास एक सस्ता स्मार्टफोन, एंट्री लेवल स्मार्टफोन मिलता था, अब वो उसकी कीमत 12 से 14,000 रुपये के आसपास हो गई है। धीमे धीमे स्मार्टफोन का बाजार, जिसे भी बहुत तेज़ी से फैलना था और भारत में बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन होने थे, वो बाजार सिकुड़कर हाई एंड फोन्स की तरफ झुक रहा है, जहाँ महंगे स्मार्टफोन की डिमांड है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इस बाजार में समझने की ज़रूरत है कि जो सस्ते स्मार्टफोन है वही बाजार में वॉल्यूम सेल्स को प्रमोट करते थे, क्योंकि यहां चर्न रेट सबसे ज़्यादा था। लोग तेजी से स्मार्टफोन बदलते थे, अपग्रेड करते थे, 1-2 साल चलाने के बाद स्मार्टफोन बेचते थे। ये गिरावट 2 वजहों से दिखती है। एक तो स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी, और ये शुभम बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। भारत ने पिछले 3-4 साल में पीएलआई की जो भी सक्सेस स्टोरी लिखी है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की जो भी सक्सेस स्टोरी बनाई है, वो स्मार्टफोन सेलिंग में निवेश में भी बनाई है। भारत में जो असेंबलिंग हो रही है स्मार्टफोन की और निर्यात हो रहा है, उसके बाद भी जबकि भारत में स्मार्टफोन बन रहे हैं और बिक रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। भारत के उपभोक्ताओं के लिए इस पीएलआई या प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का नतीजा ये निकल कर आया कि जो फोन 8,000 रुपये में खरीद रहे थे वो 12-14,000 रुपये में उनको मिल रहा है, जबकि भारत ये कह रहा है कि वो स्मार्टफोन असेंबलिंग की, अगर मैन्युफैक्चरिंग ना भी कहे तो असेंबलिंग की सुपर पावर बन रहा है। ये बड़ा फेरबदल अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा चुनौती पैदा करेगा, क्योंकि भारत में एक बड़े हिस्से को अभी इंटरनेट की और डिजिटल डिवाइड की गर्त से बाहर निकालकर इंटरनेट की मुख्य धारा में लाया जाना है। सर, अगला सवाल मेरा इसी पर था कि क्या इंटरनेट कंजम्पशन पर भी इसका असर पड़ेगा? अब इंटरनेट कंजम्पशन का नंबर आ चुका है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब पिछले साल के, मतलब 2022 के आखिरी 2 महीनों में भारत में इंटरनेट की विकास दर सिंगल डिजिट में घट कर आ गई। ये बेहद चौंकाने वाली खबर थी। भारत में इंटरनेट की ग्रोथ रेट कम होना अप्रत्याशित था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भारत तो अभी इंटरनेट की दृष्टि से बेहद बेसिक बाजार है। यहाँ तो लोग अभी 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के डेटा प्लान को लेकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और 2 बहुत बड़ी क्रांतियाँ जो भारत के इंटरनेट स्पेस में होने वाली थी, वो इस बात पर निर्भर थी कि भारत में कितने लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं और कितना ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एक क्रांति थी जो हमको फिनटेक के तौर पर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल फिनांस, डिजिटल पेमेंट्स के तौर पर देखी जानी थी, और दूसरी क्रांति दिखनी थी ई-कॉमर्स के तौर पर, कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और ख़रीदारी करेंगे। स्मार्टफोन की महंगाई कैसे एक पूरा चक्र बनाती है। स्मार्टफोन की महंगाई ने भारत में स्मार्टफोन खरीदने की संख्या घटा दी। स्मार्टफोन के साथ ही महंगे हुए डेटा प्लान, एक स्मार्टफोन के साथ ही भारत में पिछले 2 साल के अंदर टेलीकॉम की दरें बढ़ी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अभी भी आज की भी वो बड़ी खबर है, और इन दोनों ने मिलकर भारत के इंटरनेट की ग्रोथ को रोक दिया है। यहाँ सरकार को इस बजट में कुछ ना कुछ अवश्य ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि स्मार्टफोन की कीमतें कम हो सकें, क्योंकि जब तक ये डिवाइस सस्ती नहीं होगी तब तक आप लोगों को किसी भी तरह से इंटरनेट से जोड़ नहीं पाएंगे। फोन यूजर्स को दूसरा बड़ा झटका एयरटेल की तरफ से लगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने 7 सर्कल्स में 155 रुपये में नया एंट्री प्लान पेश किया। एंट्री प्लान का मतलब जो सबसे सस्ता प्लान है, इससे सस्ते में आप इंटरनेट चला ही नहीं सकते, बात कर ही नहीं सकते। अब पहले के मुकाबले एंट्री लेवल प्लान 57% महंगा हो गया है। 99 रुपये का प्लान खत्म ही हो गया, 99 की जगह ये 155 रुपये का प्लान आ गया। सर, एयरटेल की ओर से बढ़ोतरी बाजार में क्या असर डालेगी? पूरा जो रसायन है भारत के टेलीकॉम बाजार का, जो सबसे ज़्यादा 2 वजहों से सबसे महत्वपूर्ण माना गया था पिछले 1 दशक में, कि दुनिया में सबसे सस्ती कॉल, दुनिया में सबसे सस्ता टैरिफ और दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल। अब दोनों चीज़ें पलटकर उल्टी हो गई। दुनिया में, भारत में स्मार्टफोन भी महंगे हो गए और उनको इस्तेमाल करने की लागत और टैरिफ भी बढ़कर ऊपर आ गए, और ये महंगाई हमें खुदरा महंगाई में भी रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी।